हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 2 करेंगे, भोजन के घटक। प्रश्न 1 है, नीचे कुछ अनाजों के चित्र दिए गए हुए नाम लिखे हैं। तुम इनमें से बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते होंगे और इनसे बनने वाली जिन जिन चीज़ों के नाम जानते हो उनका नाम दी गई खाली जगह में लिखो। मतलब यहाँ पर ये अनाज दे रखे हैं, जैसे ये है मक्का। मक्का से क्या क्या चीज़ बनती है? रोटी बनती है, पापड़ी बनती है, मट्ठी और कुरकुरे भी बनते हैं। यहाँ पर यह है गेहूँ, तो गेहूँ से रोटी बनती है, दलिया बनता है, सिवई बनती है, पूड़ी बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती है। वो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ खाली जगह में लिख सकते हैं। उसके बाद है चावल। चावल से क्या क्या बनता है? डोसा बनता है, इडली, पापड़, चावल, जो उबले हुए चावल हैं वो, छुके हुए चावल है वो भी बनते हैं और खीर भी बनती है। इसके बाद है चना। चने से सब्जी बनती है, बेसन की कढ़ी बनती है और भुने हुए चने बनते हैं। और भी आप अपनी तरफ से जो भी आपको याद हो, जैसे पकोड़े में चने से बेसन बनता है, उससे पकोड़े बनते हैं। इस तरह से सोयाबीन है, सोयाबीन से सब्जी बनती है, सोया सॉस बनता है, बीन पेस्ट बनती है और चाप बनती है। इसके बाद है, हम कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए खाते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें दोनों तरह से खाई जाती हैं। तुम इनके उदाहरण दी गई सारणी में भरो। तो हम बिना पकाए क्या क्या चीज़ खाते हैं? जैसे संतरा खाते हैं और पकाकर चावल खाते हैं और दोनों तरह से गाजर खाते हैं। इसी तरह से बिना पकाए जो चीज़ खाते हैं तो वो है अमरूद, खीरा और लीची। इनको पकाया नहीं जाता है। और जो पकाकर खाए जाते हैं, जिन चीज़ों को पकाकर खाते हैं, वो है दाल, राजमा, दलिया। उसके बाद दोनों तरह से, मतलब कच्ची भी खा सकते हैं, पकाकर भी खा सकते हैं, तो वो है प्याज, मूली और चना। तुम्हारे व तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर कल शाम तक खाई गई चीज़ों की सूची बनाओ और लिखो कि उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त द्वारा खाई गई चीज़ें, जैसे सुबह सुबह दूध पिया तो दूध में प्रोटीन होता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए अच्छा होता है। ब्रेड खाए, फिर ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इस कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। रोटी और घी खाया, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर घी में वसा होता है, इनसे भी ऊर्जा मिलती है। सब्जी में खनिज लवण होता है और विटामिन्स भी होते हैं और उसमें तेल डालते हैं तो उसमें वसा भी होता है और इससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके बाद लस्सी और दही खाया। लस्सी और दही में विटामिन डी और कैल्शियम होता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं इनसे। राजमा खाए, राजमा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है। चावल में कैल्शियम होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पर हड्डियाँ मजबूत होती हैं लिख देना एक तो, और दूसरी ऊर्जा मिलती है। और इसके बाद है पराठे। पराठे में आटा होता है, आटे से बनते हैं पराठे, तो कार्बोहाइड्रेट होता है और उस पर घी लगता है तो वसा होती है, तो इनसे भी ऊर्जा मिलती है। पूड़ी में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है तो इनसे ऊर्जा मिलती है। सलाद और चटनी। सलाद में खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये देखिए गोपू जी कितना मोटू है। ये मोटू क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें खाता है। गोपू जी को खाने में तली हुई चीज़ें बहुत पसंद है और घी वाला भोजन भी बहुत पसंद है। यदि वह हमेशा इसी तरह का भोजन खाता रहे तो उसके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? उत्तर है, क्योंकि मोटू तली हुई चीज़ें खाता है और घी में भी वसा होता है, तली हुई चीज़ों में भी वसा होता है, इसलिए इन्हें खाने से गोपू के शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी और गोपू को मोटापे की बीमारी हो सकती है। मतलब घी खाता रहेगा, तली हुई चीज़ें खाएगा तो ऐसे मोटू हो जाएगा, गोपू से ये मोटू हो जाएगा। रवि की नज़र कमज़ोर थी, उसे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती थी। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां खाने को बोला। डॉक्टर ने उसे यह सलाह क्यों दी? रवि के शरीर में विटामिन ए की कमी होने से उसकी नज़र कमज़ोर हो गई। विटामिन ए जब हम नहीं खाते हैं तो हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। आप भी इस बात का ध्यान रखना, विटामिन ए खाया करो। हरी सब्जियों में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है और इसलिए डॉक्टर ने उन्हें हरी सब्जियां खाने की सलाह दी। तो रवि की तरह आपकी आंखें कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए आप विटामिन ए खाया करो और भी बहुत सारी सब्जियां खाया करो जिनमें बहुत तरह के विटामिन होते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं। गतिविधि 1 है, हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि वह संतुलित भोजन बन जाए। तो देखिए, अभी मैंने बताया था ना कि बहुत सारी चीज़ें खाया करो। अब देखना क्या क्या खानी चाहिए हमें। नीचे दिए गए खाली स्थान में उन खाने की चीज़ों के चित्र बनाओ। चित्र के नीचे उसका नाम और उससे मिलने वाले पोषक पदार्थों के नाम भी लिखो। तो हमारे खाने में रोटी खानी चाहिए क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। घी खाना चाहिए, घी में वसा होता है। फल खाने चाहिए, फल में विटामिन और जल होता है। दाल खानी चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है, जल होता है।
दूध पीना चाहिए और हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, उनमें खनिज लवण और जल होता है। तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी थाली में भर लेंगे हम। सुबह खा लिया, जैसे कुछ दोपहर में खा ली, लेकिन सारी चीज़ें विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये और पानी, खनिज लवण, ये सब चीज़ें खानी चाहिए हमें। ये नहीं एक बार में थाली भर ली, थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में खाते रहना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हमें हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है, जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। किस किस चीज़ की? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों की, जो हमें अलग अलग खाने से मिलती है। यानी एक चीज़ से ही सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से हमें ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स मिलते हैं। इस आधार पर सारिणी को भरो। तो ये देखिए, ये एक सारिणी दे रखी है, यहाँ पर ये आंवला खाद्य सामग्री है, खाने की चीज़, विशेष पोषक तत्व, मतलब आंवला से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? विटामिन सी जो होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। दूसरा है सेब, सेब से हमें आयरन मिलता है, और आयरन जो होता है वो खून बनाता है हमारे शरीर में। तीसरा गन्ना, गन्ने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उनसे विटामिन मिलते हैं और खनिज लवण मिलते हैं, जो कि रोगों से हमारा बचाव करते हैं। हड्डियां मजबूत रहती हैं, किससे? विटामिन डी से। और विटामिन डी हमें दूध, मक्खन और मछली से मिलता है, और सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर खाद्य पदार्थ लिख रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर खाद्य सामग्री में हम लिखेंगे दूध, मक्खन और मछली, जिनसे विटामिन डी मिलता है। पपीता, गाजर, जिसे विटामिन ए मिलता है और हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती हैं, विटामिन ए। इसलिए हमें अपनी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए पपीता और गाजर खाना चाहिए और विटामिन ए खाना चाहिए। सोयाबीन, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अच्छा होता है, कि इसलिए आप बढ़ते हुए बच्चे हो, इसलिए हमें सोयाबीन काफ़ी मात्रा में खाना चाहिए। जिस खाने में प्रोटीन अधिक होता है वह खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर की वृद्धि होगी और विकास होगा। दाल, आलू, फल, जिनमें रेशे होते हैं, और रेशे क्या करते हैं? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये है नमक, नमक में आयोडीन होता है, और आयोडीन जो होता है वो घेंगा रोग से हमारा बचाव करता है। प्रश्न 6 है, नीचे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, इनका उनकी कमी से होने वाले रोगों से सही मिलान करो। तो ये विटामिन है, ये कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये विटामिन ए है, विटामिन ए रतौंधी से हमारा बचाव करता है। अगर विटामिन ए की हमारे खाने में कमी होगी तो रतौंधी हो जाएगी। विटामिन सी खाने से हमें सकरवी रोग नहीं होता। विटामिन बी खाने से हमें बेरी रोग नहीं होता। विटामिन डी खाने से हमें रिकेटस रोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे सारणी में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं और कुछ परीक्षण दिए गए हैं। इन पदार्थों के साथ परीक्षण करके देखो और प्राप्त अवलोकन में इनकी सारणी भरो। तो हमारे पास कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उसमें हम चेक करते हैं कि किस में मंड होता है, किस में प्रोटीन होता है और किस में वसा होता है। तो ये हमने पाठ में किया है। तो दूध लेते हैं हम थोड़ा सा, और दूध में अगर आयोडीन विलयन की थोड़ी सी बूंदे डालते हैं, 2-4 बूंदे डालते हैं, तो नीले या काले रंग का हो जाता है? नहीं होता है। तो दूध का आयोडीन के साथ नीला या काला रंग नहीं होता है। ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बैंगनी रंग देता है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, कागज़ को धुंधला नहीं करता है। उबले हुए मटर जो होते हैं वो भी आयोडीन के साथ कोई भी काला या नीला रंग नहीं देते, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और ये कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बैंगनी रंग देता है। कागज़ को धुंधला ये भी नहीं करता है। मक्खन जो होता है वो चिकना होता है, और मक्खन में आयोडीन की बूंदी डालने से वो काला या नीला नहीं होता है, और ये कॉपर सल्फेट और NaOH के साथ भी नहीं होता है, लेकिन कागज़ को ये धुंधला कर देता है। मक्खन को अगर कागज़ पर लगाते हैं तो चिकना हो जाता है वो। उबले हुए चावल में अगर हम आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो काली या नीली हो जाती हैं या बैंगनी कलर हो जाता है, लेकिन इसके साथ कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, इसके साथ भी नहीं आता है। उबले हुए जो साबूदाने होते हैं उसमें भी अगर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो भी बैंगनी कलर का हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो दूध होता है उसमें तो प्रोटीन होता है, और उबले मटर जो होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, और जो मक्खन होता है उसमें वसा होता है। उबले हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, उबले हुए साबूदाने में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि ये जो टेस्ट दे रखे हैं आयोडीन के, कॉपर सल्फेट के और कागज़ को धुंधला करने के या नहीं करने के, आयोडीन होता है मंड के टेस्ट के लिए, मंड या कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये होता है प्रोटीन के लिए, और ये होता है वसा के लिए। उपरोक्त परीक्षण पदार्थों में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को बताते हैं? तो आयोडीन के साथ अगर परीक्षण करते हैं तो आयोडीन कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को बताता है कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट को मंड भी बोल देते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है
कॉपर सल्फेट और NaOH के साथ परीक्षण जो हम करते हैं वो प्रोटीन के लिए करते हैं। कागज़ को धुंधला करना, ये हम वसा का परीक्षण करते हैं। राकेश अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा। प्रोटीन की कमी से उसके शरीर का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है? प्रोटीन की कमी से उसके शरीर की वृद्धि रुक जाती है और विकास भी रुक जाएगा और शरीर अस्वस्थ रहेगा। बहुत सारे उसको रोग लग जाएंगे। अगर प्रोटीन नहीं खाते तो हमारे शरीर में रोग भी लग जाएंगे। आप उसे भोजन में किन पदार्थों को लेने की सलाह देंगे? तो हम कहेंगे कि भोजन में वो पदार्थ खाओ जिनमें प्रोटीन होता है, जैसे चना, मूंग, तुअर दाल, सोयाबीन और दूध और पनीर। राधा के मसूड़ों से लगातार खून निकलता है और उसके घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। वह किस रोग से ग्रस्त है? वह सकरवी रोग से ग्रस्त है। यह रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन C की कमी से होता है। उसे अपने भोजन में इस घटक की पूरी कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? उसे संतरा खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए, मिर्च, टमाटर, नींबू और आंवला खाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही गलत पर निशान लगाओ और गलत कथनों को ठीक करके लिखना है। हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है। ये गलत है। एक या अधिक पोषक तत्व अगर कम हो जाएंगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है। तो यहाँ स्वस्थ रहता है की जगह हम लिखेंगे शरीर अस्वस्थ रहता है और पूरा ऐसा ही लिख देंगे। है शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा विटामिन से मिलती है, ये नहीं आएगा। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मसूड़ों से खून निकलता है तो अरक्तता का लक्षण होता है। मसूड़ों से खून निकलना सकरवी का लक्षण होता है, तो ये भी गलत लिख दिया है। अरक्तता का मतलब उसमें खून की कमी हो जाती है, तो खून कहाँ से निकलेगा? सकरवी आएगा इसका उत्तर। घेंगा रोग विटामिन की कमी से होता है, ये नहीं, ये गलत है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? विटामिन D बनाता है। जब हमें कब्ज हो जाती है तो डॉक्टर हमें रुक्षांश या फाइबर वाला भोजन लेने और ज़्यादा पानी पीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रुक्षांश होते हैं हमारे भोजन में, वे भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। और जो जल होता है वो भोजन में पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है और यह अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसलिए डॉक्टर हमें रुक्षांश वाला भोजन खाने को कहते हैं और पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ तक पाठ खत्म हो जाता है। आप खुशी मनाइए क्योंकि आपने भी ये पाठ पूरा कर लिया है और इसके आगे हम अगला पाठ करेंगे। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।